आत्मा के साथ तेरे चरणों में आते हैं। रात बीत चुकी है, नींद टूट चुकी है और तूने हमें फिर से जीवन का यह नया दिन दिया है। इसलिए सबसे पहले सबसे सच्चे मन से हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, जब हम सो रहे थे तू हमारी रक्षा करता रहा। जब हमें कुछ पता नहीं था तू हमारे चारों ओर पहरा देता रहा। आज हमारी आंखें खुली हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम तेरा नाम ले सकते हैं। यह सब तेरे प्रेम और दया के कारण है। हे प्रभु, आज की यह सुबह हम किसी जल्दबाजी में नहीं शुरू करना चाहते। हम सबसे पहले तेरे पास आना चाहते हैं। इसलिए हम इस सुबह उपवास के साथ तेरे सामने उपस्थित होते हैं। प्रभु, हम ये उपवास दिखावे के लिए नहीं, परंपरा के लिए नहीं और लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। हम ये उपवास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें तेरी जरूरत है। हम मानते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हे यीशु, इस उपवास में हम अपने शरीर को रोकते हैं ताकि हमारी आत्मा तेरी ओर और अधिक झुके। हम अपनी भूख को तेरे सामने रखते हैं ताकि हमारी आत्मिक भूख पूरी हो सके। प्रभु यीशु, इस सुबह हम अपना हृदय खोलते हैं। जो बोझ रात से चले आ रहे हैं, जो चिंताएं मन में जमी हुई है, जो डर हमें भीतर से दबा रहे हैं, हम सब कुछ तेरे चरणों में रख देते हैं। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपने बल से नहीं चल सकते, हम अपने ज्ञान से नहीं जीत सकते, हम अपने अनुभव से हर परिस्थिति को नहीं संभाल सकते। हमें तेरी आवश्यकता है प्रभु। हे प्रभु, इस उपवास की सुबह हम सबसे पहले अपने पापों को स्वीकार करते हैं। जहां हमने शब्दों से पाप किया, जहां हमने विचारों से पाप किया, जहां हमने व्यवहार से पाप किया, हमें क्षमा कर। जो बातें तुझे प्रसन्न नहीं करती उन्हें हमारे जीवन से दूर कर। जो आदतें हमें कमजोर बनाती हैं उन्हें तोड़ दे और हमें ऐसा हृदय दे जो तुझे प्रसन्न करने वाला हो। प्रभु यीशु, इस सुबह हम अपने मन को शुद्ध करने की प्रार्थना करते हैं। हमारे विचारों को सही दिशा दे। जो नकारात्मकता हमारे भीतर है, जो निराशा हमें घेरे रहती है, उसे दूर कर। हमें ऐसा मन दे जो तेरे वचनों पर टिका रहे, ऐसा मन जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि विश्वास से चले। हे प्रभु, इस उपवास में हम अपने शरीर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी हर कमजोरी, हर थकावट, हर दर्द तू जानता है। जहां बीमारी है वहां चंगाई दे, जहां कमजोरी है वहां सामर्थ्य दे, जहां टूटन है वहां बहाली दे। प्रभु यीशु, आज की सुबह हम अपने परिवारों को तेरे सामने रखते हैं। हर घर पर तेरी शांति हो, हर रिश्ते में तेरी कृपा हो, हर बातचीत में समझ और प्रेम हो। जहां परिवारों में तनाव है तू मेल कर, जहां गलतफहमियां हैं तू सच्चाई ला, जहां मन टूटे हुए हैं तू चंगाई दे। हे प्रभु, इस सुबह हम अपने कामों और योजनाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ आज हमें करना है, जो फैसले हमें लेने हैं, उन सब में तू हमारी अगुवाई कर। हम जल्दी न करें, हम गलत मार्ग न चुने, हम लाभ के लिए सत्य से समझौता न करें। हम जो करें तेरी महिमा के लिए करें। प्रभु यीशु, जो भाई बहन इस सुबह उपवास में हैं, जो भूखे शरीर के साथ तेरे सामने आए हैं, उन पर विशेष अनुग्रह बरसा। जो निराशा में हैं उन्हें आशा दे, जो टूट चुके हैं उन्हें फिर से उठा, जो भटक गए हैं उन्हें वापस बुला। हे प्रभु, इस उपवास में हमें विनम्र बना, घमंड को दूर कर, अपने आप को सही समझने की सोच को तोड़ और हमें सिखा कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं। आज की इस सुबह हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में रखते हैं। उनके मन और हृदय की रक्षा कर, उन्हें गलत रास्तों से बचा, उन्हें सत्य और प्रकाश में बढ़ा। हम युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आत्मसंयम दे, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे, उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कर। हम बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें शांति दे, उन्हें सम्मान दे, उनके दिनों को संतोष से भर। प्रभु यीशु, इस उपवास की सुबह हम अपनी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर सेवक, हर अगुवा, हर सदस्य पर तेरी आशीष हो। कलीसिया को प्रार्थना की आत्मा से भर, पवित्रता में बढ़ा, प्रेम और एकता में स्थिर रख। हे प्रभु, इस सुबह हम ये घोषित करते हैं कि हम भय में नहीं, विश्वास में चलेंगे। हम शिकायत में नहीं, धन्यवाद में जिएंगे, क्योंकि तू वही प्रभु है जिसने हमारे लिए क्रूस उठाया, जिसने मृत्यु को जीत लिया और जिसने हमें नया जीवन दिया। अब प्रभु यीशु, इस पूरे दिन को हम तेरे चरणों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते आज क्या होगा, पर हम तुझे जानते हैं और यही हमारे लिए पर्याप्त है। यह उपवास की सुबह हमारे लिए शुद्धता की सुबह हो, सामर्थ की सुबह हो और तेरी उपस्थिति से भरी सुबह हो। तेरे चरणों में आते हैं, नम्र हृदय, झुकी हुई आत्मा और कृतज्ञ मन के साथ हम तुझे धन्यवाद देते हैं
कि तूने हमें यह नई सुबह देखने का अनुग्रह दिया। पिता परमेश्वर, रात बीत गई है, अंधकार छंट गया है और तूने अपनी दया को फिर नया किया है। आज की यह सुबह तेरे अनुग्रह की गवाही है। हम जीवित हैं, सांस ले रहे हैं और तेरे नाम को पुकार सकते हैं। यह सब तेरे प्रेम के कारण है। हे प्रभु, आज इस सुबह हम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक परिवार के लिए नहीं, और बल्कि पूरी कलीसिया के लिए तेरे सामने खड़े हैं। हर उस आत्मा के लिए जो तेरे नाम से जुड़ी है, जो तेरे पुत्र की देह का भाग है, हम आशीष की प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, कलीसिया तेरी है। यह मनुष्यों की योजना नहीं, यह किसी की संस्था नहीं, बल्कि तेरे हृदय की रचना है। इसलिए आज हम सबसे पहले कलीसिया को तेरे ही हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, कलीसिया पर अपनी उपस्थिति की आशीष उंडेल। जहां तेरी उपस्थिति है वहां जीवन है, जहां तेरी आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हम प्रार्थना करते हैं कि हर सभा, हर आराधना, हर प्रार्थना तेरी उपस्थिति से भरी हो। पिता, कलीसिया के अगुवों पर विशेष आशीष भेज। उन्हें नम्र हृदय दे, साफ दृष्टि दे और तेरे भय में चलने की बुद्धि दे। वे अपने बल से नहीं बल्कि तेरी सामर्थ्य से अगुवाई करे। जो सेवक वचन सुनाते हैं उन्हें शुद्ध वचन दे। जो चरवाहे लोगों की देखभाल करते हैं उन्हें प्रेम और धैर्य दे। जो गुप्त रूप से सेवा करते हैं उन्हें तू खुले रूप में आशीष दे। हे परमेश्वर, कलीसिया के हर सदस्य को एक दूसरे से जोड़। जहां विभाजन है वहां मेल कर, जहां गलतफहमी है वहां समझ दे, जहां ठंडापन आ गया है वहां फिर से प्रेम की आग जला। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया केवल भवन रहे बल्कि जीवित देह बनी रहे। हम केवल सुनने वाले न हो बल्कि जीने वाले बने। हम केवल सभा तक सीमित न रहें बल्कि संसार में तेरे प्रकाश के वाहक बने। हे प्रभु, कलीसिया को प्रार्थना की आत्मा से भर दे। केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं बल्कि आंसुओं की, विश्वास की और आत्मा से की गई प्रार्थना। ऐसी प्रार्थना जो आकाश को हिला दे और पृथ्वी पर परिवर्तन ले आए। पिता परमेश्वर, कलीसिया को पवित्रता में बढ़ा। हम समझौता करने वाली नहीं बल्कि सत्य पर खड़ी कलीसिया बने। दुनिया के अनुसार ढलने वाली नहीं बल्कि तेरे वचन के अनुसार चलने वाली बने। जहां पाप ने जगह बना ली है तू प्रकाश ले आ। जहां ढोंग आ गया है तू सच्चाई ले आ। जहां केवल दिखावा है वहां वास्तविक परिवर्तन ले आ। हे प्रभु, कलीसिया के युवाओं पर विशेष आशीष भेज। उन्हें गलत रास्तों से बचा। उन्हें पहचान दे कि वे कौन हैं और तुझ में क्या है। उनके भीतर उद्देश्य जगा और उन्हें साहस दे कि वे तेरे लिए खड़े रहें। हम कलीसिया के बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके मन और हृदय की रक्षा कर। इस संसार की बुराइयों से उन्हें बचा। उन्हें अपने भय और ध्यान में बढ़ा ताकि वे भविष्य की मजबूत गवाही बने। हे पिता, हम कलीसिया के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। घरों में शांति हो, पति पत्नी के बीच प्रेम हो, माता पिता में धैर्य हो और बच्चों में आज्ञाकारिता हो। जहां परिवार टूट रहे हैं तू उन्हें जोड़। जहां संवाद खत्म हो गया है तू संवाद बहाल कर। जहां कड़वाहट है तू क्षमा और चंगाई दे। हे प्रभु, जो कलीसिया में दुखी हैं, जो बीमार है, जो आर्थिक संकट में है, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, आज इस सुबह उन पर विशेष कृपा बरसा। बीमारों को चंगा कर, दुखियों को सांत्वना दे, कमजोरों को सामर्थ्य दे और टूटे हुए फिर से उठा। पिता परमेश्वर, कलीसिया को सेवा का हृदय दे। हम केवल अपने लिए न जिए बल्कि दूसरों के बोझ उठाने वाले बने। गरीबों को देखें, दुखियों को पहचानें और जरूरतमंदों तक तेरा प्रेम पहुंचाएं। हे प्रभु, कलीसिया को भय से मुक्त कर। डर के कारण चुप रहने वाली नहीं बल्कि साहस से सत्य बोलने वाली बना। लोगों को प्रसन्न करने वाली नहीं बल्कि तुझे प्रसन्न करने वाली कलीसिया बना। हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हो। हर निर्णय में, हर योजना में, हर कदम में तेरी आत्मा अगुवाई करे। पिता, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया एकता में बनी रहे। हम अलग अलग हो सकते हैं पर आत्मा में एक हो। हमारे बीच प्रेम सबसे बड़ा चिन्ह बने। हे प्रभु, इस सुबह हम पूरी कलीसिया को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। तू ही हमारी सुरक्षा है, तू ही हमारा भविष्य है, तू ही हमारी आशा है। हम विश्वास करते हैं कि तू अपनी कलीसिया को छोड़ता नहीं। तू उसे शुद्ध करता है, मजबूत करता है और महिमा की ओर ले जाता है। अब हे पिता परमेश्वर, इस दिन को कलीसिया के लिए आशीष का दिन बना। हर सभा में तू बोले, हर हृदय में तू कार्य कर, हर जीवन में तू महिमा पाए। यह सुबह कलीसिया के लिए नए उत्साह की सुबह हो, नई सामर्थ की सुबह हो और नई आग की सुबह हो।
हम ये सारी प्रार्थना पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे समर्पण